आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पूरा पिछले सप्ताह भर परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहा और आप में से हर एक जना सुरक्षित है। तो आइए इस नए सप्ताह को शुरू करते हैं और आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को। और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजयपाल के द्वारा। तो आइए आज के दिन को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग परमेश्वर का वचन ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए पढ़ते हैं आज के वचन। मैथ्यू 5:6 Blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness, for they will be filled। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। आज के इस नए सप्ताह में एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है। जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो कहता है इस वचन के अंदर कि वो तृप्त किए जाएंगे। और परमेश्वर उनकी जो वो प्यास है, जो ईगरनेस है परमेश्वर को जानने के लिए या जो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए या परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, वो कहता है कि परमेश्वर उनको उन चीज़ों से भरपूर करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए एक ईगरनेस दिखाते हैं, एक इच्छा दिखाते हैं कि परमेश्वर हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय हम आपके साथ व्यतीत कर सकें, हम अपना जो टाइम है वो आपके लिए निकाल सकें या परमेश्वर के लिए हम कुछ कर सकें, तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। वो चाहता है कि हम ज़्यादा समय उसके साथ बिताएं, ज़्यादा उसकी संगति में रहें और हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें और जो कुछ भी हम चाहते हैं हर एक चीज़ में हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। तो इसी के साथ हम लोग मोटिवेटेड होके आज के इस दिन को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे उस मधुर गीत को। उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा
दूत दर्शन दे बतलाए, दाऊद की नगरी में ओ भाई, पैदा हुआ है तारनहार, शांति का है वो राजकुमार, पैदा हुआ है तारनहार, शांति का है वो राजकुमार। सजदा करें हम, सजदा करें हम, सजदा करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 सजदा। देखो चढ़ी में राजकुमार आया आया, देखो चढ़ी में राजकुमार सजदा सजदा। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। वास्तव में ये हमारे लिए आनंद की बात है कि आज का दिन हम देख पाए। प्रियो, आप सभी का आज के दिन में स्वागत, वेलकम है। और आज के दिन की शुरुआत हम सब प्रभु के वचन से करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। आपकी निकटता का एहसास कर पाएं, आपके प्रेम का एहसास कर पाएं, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु जी, हे दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु फेसबुक पर जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की अगुवाई करे, मदद करे, आपकी आशीष को भेजते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं। प्रभु जी, हर एक के जीनों को छू ले, हर एक के जीनों में अद्भुत काम कर प्रभु। परिवारों पर आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाए। यदि कोई आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, कोई कर्ज से प्रभु दबे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सुधि ले। प्रभु जी, आप दुआ के सुनने वाले परमेश्वर है। हम आपकी आत्मा को भेजकर एक एक कर्ज को प्रभु जी समाप्त करना चाहते हैं, एक एक बीमारी को प्रभु जी दूर करना चाहते हैं, एक एक समस्या को दूर करना चाहते हैं। प्रभु, हर एक की सुधि आप ले, आत्मा से भर, सामर्थ और शक्ति से भर दे। प्रभु, आज के इस डिवोशन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा की छाप लगा प्रभु जी, ताकि एक एक शब्द आपकी ओर से हो, हम और अधिक आशीष को प्राप्त करते जाए, हमारे भाई बहनों को और अधिक उत्तम आशीष मिल सके। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमने इस विषय को आरंभ किया था पाखंड। आज मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। पाखंड के कारण हमने सीखे, कहाँ कहाँ पाखंड होता है, पाखंड के क्या परिणाम होते हैं। अय्यूब उसका 8 अध्याय और उसके 13, 14, 15 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां लिखा है, परमेश्वर के सब विसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है, उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह ना ठहरेगा, वह उससे दृढ़ता से थामे रहेगा परंतु वह स्थिर ना रहेगा। प्रियो, ये वचन जो है हमें इस बात के लिए कहता है, पाखंड का फल जो होता है, जब पाखंडी व्यक्ति है, अय्यूब के साथ लोगों ने पाखंड किया, अय्यूब के साथ धोखा दिया। पाखंड का मतलब धोखा देना भी होता है, सामने कुछ है और पीठ पीछे हम कुछ करते हैं। ये टूटी हुई आशाएं होती हैं, उनके पास कोई आशा नहीं, उनका भविष्य उज्जवल नहीं होता, उनका भविष्य बर्बादी की ओर जाता है, उनका भविष्य किसी काम का नहीं होता है। और इसी बात में कहता है अस्थायी आनंद होता है, ये थोड़े समय का आनंद इनके पास होता है। ये फल जो प्राप्त करे कुछ क्षण के लिए वो आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये आनंद स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। इनका जीवन आत्मिक नहीं रहता। दिखाने के लिए आत्मिक हो सकते हैं, दिखाने के लिए प्रचार कर सकते हैं, दिखाने के लिए आत्मिक चीजें जीवन में दिखाई दे सकती है, लेकिन वो आत्मिक जीवन से बहुत दूर रहते हैं।
मत्ती उसके 23 अध्याय उसके 13 पद में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाय उन पर, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। लेकिन प्रभु कहता है प्रियो, इनके लिए प्रभु कहता है आखिरी चीज कह रहा है, ये इसका फल जो होता है मृत्यु नरक होता है, ये नरक की आग में डाले जाते हैं। परमेश्वर मनों को जांचता है, परमेश्वर मनों को देखता है, हृदय को जांचता है, और जब आप हृदय में शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? वो नरक मिलेगा। हाय तुम पर। प्रियो, इस पे जीत कैसे पा सकते हैं? हमने इस बात को देख लिया, इसके कारण क्या होते हैं, हमने इस बात को देख लिया कि पाखंड कहाँ कहाँ होता है, हमने इस बात को देख लिया कि पाखंड के फल क्या होते हैं, लेकिन क्या इस पर हम जीत भी पा सकते हैं? प्रियो, ये जीत पाने का, पाखंड पर कैसे जीत पाए? परमेश्वर की सर्व ज्ञानता को समझे, परमेश्वर के उस बड़े हाथ को देखे, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करे। परमेश्वर सब जगह जानता है, परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, मेरे हृदय में क्या विचार है, मैं दूसरे के प्रति क्या विचार रखता हूं, उसकी सार्वभौमिकता को जाने। परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर सब जगह है, उसको जाने, उसको पहचाने। प्रियो, दूसरी चीज कहता है परमेश्वर से डरें। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जीवन जीता है, उसके लिए वो कहता है परमेश्वर से डरना है हमें। परमेश्वर का डर और भय मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 10 पद में स्पष्ट करता है, क्या कहता है? क्योंकि अवश्य है हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में के द्वारा किए हो पाएगा। यह है प्रियो, जो एक दिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। ये जब न्याय प्रकट होगा, इसलिए परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। और जो भी आप बात करते, जो भी आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते, आपको देखना चाहिए मेरा हृदय साफ है या नहीं। परमेश्वर के वचन में अपने आप को तोल कर देखें। ऊपर से, तीसरी चीज है, ऊपर से आने वाली पवित्र आत्मा को खोजें। परमेश्वर के वचन को जो पवित्र आत्मा ऊपर से दी जाती है, उसकी खोज में रहे, पवित्र आत्मा से भर जाए। केवल शब्दों में नहीं, केवल गानों में नहीं, केवल दिखाने के लिए नहीं। प्रियो, वो कहता है आत्मा से भर जाना है। आत्मा जो ऊपर से आने वाली पवित्र आत्मा को खोजे, रोज हमें खोजना है। याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्रियो, ये बहुत स्पष्ट है। ऊपर से जो ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ जो मिलती है, उसकी शक्ति, उसके साथ रिश्ता बनाने से, उसके साथ संबंध बनाने से वो ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, वही है आत्मिक ज्ञान। वो पहले तो पवित्र होता है, फिर एक दूसरे से मिलनसार। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत एक दूसरे के साथ जितना हो सकता है, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रखें। मिलनसार होता है, कोमल और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया। कई बार लोग कहते हैं क्रोध करना भी चाहिए। जहां आत्मिक सेवा बिगड़ रही है, जहां लोग चर्च को तोड़ रहे हैं, जहां लोग कलीसिया को तोड़ रहे हैं, वहां क्रोध करना, जहां लोगों को बहका रहे हैं, वहां क्रोध करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी जब यरूशलेम के मंदिर में गया, वहां व्यापार हो रहा था, जहां उसने कहा मेरे घर को तुमने डाकों की खो बना दी है, तब उसने कोड़ा लिया। जहां आराधना होनी चाहिए, जहां ये लोग चर्चिस को, कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, वहां क्रोध आना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम पक्षपात से कपट रहित रहें। पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम पक्षपात करें, जो सच्चाई है, जो वचन कह रहा, उस पे खड़े रहें, समझौता नहीं करे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। प्रियो, पाखंड पर जीत पाने के लिए हमें क्या करना? परमेश्वर के उस गहरे अनुभव को देखना है। वो न्यायी परमेश्वर है।
वो हमें सब कुछ देख रहा है, हमारे अंदर को जानता है। परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए और ऊपर से आने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजें, उस शक्ति को ले जो ऊपर से ज्ञान आता है उससे भर जाएं। सांसारिक ज्ञान से तो हम बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान से भरते जाना है। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे और इस पाखंड से हम दूर रहें, हम इससे बचकर रहें, हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। और जहाँ स्वार्थ निकलता है, संसार के लोग स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ मीठी मीठी बातें करते हैं। आज सेवा में भी जिससे स्वार्थ निकल रहा है वहाँ से हम बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे उनके ही विरोध में काम करते हैं। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे, हमें इस बड़े पाप से बचाए और हम प्रभु के साथ संगति करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर की आशीष आप में से और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।